कल हमने संख्याओं का विभाजन देखा था कि सभी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होती है। फिर उसमें प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर, लेकिन हमने केवल रियल पार्ट पर चर्चा की थी, इसको लास्ट में देखेंगे। रियल नंबर को हमने दो भागों में बांट रखा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन और इंटीजर नंबर में, और इंटीजर नंबर को नेगेटिव और होल नंबर में, होल नंबर को जीरो और नेचुरल नंबर में। जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है, ध्यान रखना है। जीरो और नेचुरल नंबर में हमने होल नंबर को बांट रखा है। और नेचुरल नंबर के हमने तीन भाग किए थे। एक तो एक है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। आज हम इससे आगे, कल पढ़ा था उससे आगे चर्चा करेंगे। इंटीजर नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। और नेगेटिव में -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक चलता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के मध्य जो इनफाइनाइट संख्या होती है पॉइंट वाली, उनको शामिल नहीं किया जाता है इंटीजर नंबर में। इंटीजर नंबर में 0 के बाद में डायरेक्ट 1 को शामिल किया जाएगा, 1 के बाद में डायरेक्ट 2 को शामिल किया जाएगा, इस प्रकार डैश डैश। यानी कि इंटीजर नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में नेगेटिव नंबर, इंटीजर नंबर में से अगर नेगेटिव नंबर हटा दें, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में शामिल किए जाते हैं। अगर 0 को होल नंबर से हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर बन जाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाए या स्वयं संख्या का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, तो हम उस संख्या को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी और एकमात्र सम इवन नंबर जो प्राइम हो वो है 2। 2 में या तो एक का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा खुद का, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर। इसी प्रकार 3 में भी एक का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग 3 में नहीं जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट 4 में देखोगे तो एक का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, इन दो के अलावा 2 का और भाग जा रहा है। इसका मतलब कि जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो, एक और स्वयं के अलावा कोई एक फैक्टर मिल जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 को देखोगे तो 5 में भी इसके 2 ही फैक्टर है, यानी कि 2 ही संख्या का भाग जा रहा है, एक तो एक का जा रहा है, एक 5 का जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 6 को चेक करोगे तो 6 में एक और 6 के अलावा 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। और ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी हो वही 2 है। फिर आपको ये याद तो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 9 और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 15। इनको याद नहीं करना, लेकिन डाटा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक एक संख्या को देखोगे तो टाइम लगेगा। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 200 तक 46 है, 1 से 300 तक 62 है, 1 से 400 तक 78 है, 1 से 500 तक 95 है, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या है। एक ऐसा नंबर है जो ना तो अभाज्य में शामिल होता है ना ही भाज्य में शामिल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एक ऐसी संख्या जिसमें एक का ही भाग जाएगा, इसके 2 फैक्टर नहीं हो रहे। अगर 2 फैक्टर होते तो हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर है, और 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है यानी कि 2 संख्याओं से ज़्यादा का भाग जाता तो हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों प्रॉपर्टियों को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए 1 इज़ नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। 0 भी नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, क्योंकि 0 में हम स्वयं का भाग दे के नहीं देख सकते, 0 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
फिर देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि एक तो देखो सब में वन का तो भाग जाएगा ही जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा ही जाएगा। इन दो के अलावा कोई तीसरी संख्या ऐसी मिल जाए जिसका उसमें भाग जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, इनमें देखोगे आप कोई भी संख्या देख सकते हो, 9, तो 9 में आप देखोगे एक तो वन का भाग जा रहा है 9, यानी ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब को प्राइम नंबर, तो आपको ध्यान रखना है को प्राइम नंबर ये किसी एक नंबर की प्रॉपर्टी, एक संख्या के लिए हम बात नहीं करेंगे, कोई दो संख्याओं के बात करेंगे कि ये दो संख्याएं को प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उन दोनों संख्या में ऐसी संख्या नहीं मिलनी चाहिए जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। जैसे आप देखोगे 1 और 2, तो इनमें ऐसी संख्या एक ही है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। 3 और 5 में देखोगे तो इन दोनों संख्याओं में कोई सेम संख्या ऐसी नहीं प्राप्त हो रही है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, 3 में भी जा रहा हो 5 में भी जा रहा हो। और अगर मान लो ऐसी संख्या ले ली, जैसे मैंने 2 और 4 का जोड़ा बनाया, तो 2 और 4 में एक के अलावा 2 का भाग जा रहा है, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी। फिर सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सब क्या कहलाती है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाती है। ओड नंबर क्या होता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जा रहा हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जीरो इज नॉट इवन नंबर है, यानी जीरो इवन नंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये ज़्यादातर इस पार्ट से आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है छोटे एग्जामों में। आरएस में ज़रूर एक बार पूछा था जीरो कैसी संख्या है, तो उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर कह के एक ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो नेचुरल नंबर तो नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा होल नंबर में, इंटीजर नंबर में, दोनों में था। और लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब संख्याओं को कंटेन, यानी कि उसमें सभी संख्याएं शामिल होती है, तो जीरो को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, इसके थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट, यानी इस फॉर्मेट में हम प्रदर्शित यानी लिखते हैं, जैसे जेड है, ये कोई संख्या मान लेते हैं, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दें ए प्लस आईटा बी। यहाँ पर आईटा क्या है, आईटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है, यानी कि अंडर द रूट यानी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आ जाती है, तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, हम केवल इमेजनरी यानी इमेज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक बता नहीं सकते ये संख्या ऐसी होती है कि नहीं होती है, तो उसको इमेजिन करते हैं, इसलिए इमेजिनेट नंबर बोलते हैं। तो एक तो इसमें ए देखोगे तो ए तो उसका रियल पार्ट होगा, और जो आइटा के मल्टीपल में इसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कहलाएंगे, रियल नंबर, जिनका हमने एक दिन ऊपर किया है अभी, जो भी वर्गीकरण किया है वो रियल नंबर की बात की। अगर रियल पार्ट जीरो है तो वो संख्या प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी, यानी वो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। अगर दोनों का मिक्सर है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आइटा जीरो, यानी कि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आइटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है। जब आइटा का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, आइटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आइटा आएगा, आइटा की पावर 4 निकालेंगे तो 1 आएगा। इस आधार पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आइटा की पावर 2002 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मली जो भी पावर में संख्या दे रखी होगी उसको आपको 4 के मल्टीपल में लेना है, और उसका तो 1 बन जाएगा, और जो 4 के मल्टीपल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप उसकी पावर के रूप में निकाल के ये वैल्यू पुटअप कर दोगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, आइटा की पावर 2002, तो 2002 के मैं 4 के मल्टीपल में करूँगा तो 500 का मल्टीपल 4 यानी 2000 तक तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और प्लस जो 2 बच जाए तो उसको आइटा की पावर 2 लिख के आइटा के स्क्वायर करेंगे जो -1 होती है वैल्यू। तो आपको इस प्रकार इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते। एक हमें डिवीजन रूल को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, इसकी हमें जांच करनी हो, तो हम लास्ट डिजिट यानी कि उसका लास्ट अंक देखकर हम कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर लास्ट डिजिट के अंक पर 0 है, 2 है,
4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई अंक दिखे तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये सिंपल सा है। फिर इसी प्रकार अगर हमें चेक करना हो कि जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाजित होती है या नहीं होगी, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसके डिजिट का योग करेंगे। अगर वो योग यानी कि सम करने पर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब जो मेन संख्या है, मूल संख्या, वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने 543, तो इनका योग करने पर 12 आ रहा है और 12 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 543 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको किसी संख्या को चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरी संख्या में भाग दे के नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं हुए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इसमें भी एग्जाम्पल आप कोई भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 7548 लिया है, 7548, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 8 है और इसमें भाग जा रहा है 12 बार 4 का, इसका मतलब ये 7548 भी 4 से विभाजित हो जाएंगे। 5 से विभाजन का रूल है कि अगर कोई संख्या के पीछे या तो 0 दिखे या 5 दिखे तो ही 5 का भाग जाएगा। 6 का विभाजन का रूल है, अगर जो संख्या दे रखी है वो 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी हो रही है, 2 का रूल हमने ऊपर पढ़ा है कि पीछे 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 6 8, इनमें से कोई संख्या आ रही हो तो 2 से विभाजित होती है। 3 का रूल भी पढ़ा है कि सबका सम करके हम देख लेंगे, अगर सम 3 से विभाजित है तो 3 का भाग दर, अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं उस संख्या में तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अगर 8 का देखना हो तो आपको क्या करना है, पीछे के 3 डिजिट देखने हैं। हमने 4 में तो 2 डिजिट देखे थे, 8 में क्या करेंगे, किसी संख्या दे रखी होगी उसमें अगर 8 का विभाजन देखना है कि विभाजित होगी या नहीं होगी, तो पूरी संख्या हम भाग नहीं देंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि 9 का विभाजन होगा कि नहीं होगा उस संख्या में, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद में 9 से विभाजित हो रहा हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का तो आपको पता ही है, 0 होना चाहिए पीछे। 11 का विभाजन देखना है तो आप क्या करोगे, जो नंबर दे रखे हैं उसमें इवन पोजीशन को अलग जोड़ना है और ओड पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं उनको अलग जोड़ना है। फिर इवन पोजीशन में से ओड पोजीशन वालों को घटा दोगे तो या तो 0 प्राप्त हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब एक ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में। अंडर रूट के अंदर एक संख्या दे रखी होगी, फिर प्लस, फिर एक अंडर रूट और लगा रखा होगा, एक वही संख्या सेम वापस लिख रखी होगी, फिर प्लस, फिर वही संख्या अंडर रूट के अंदर और लिख रखी होगी। अगर ऐसे डॉट डॉट करके आपको पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है डायरेक्ट, कि 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4a। यहाँ पर मैंने उस संख्या को प्रदर्शित किया है जो वो संख्या सेम इसमें अंडर रूट के अंदर है, उसको फिर 2 से विभाजित कर दोगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर यही बात अंडर द रूट ए माइनस अंडर द रूट ए माइनस ऐसे लिख रखा हो, इनफाइनाइट टर्म तक चल रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले में जहाँ पर हम 1 लिख रखा था वहाँ पर -1 कर देंगे और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। और अगर ये इनफाइनाइट तक चले तब तो ठीक है, अगर ये पद इनफाइनाइट ना हो, वो 10वां पद कह दे या nवां पद कह दे, तो और यहाँ पर ये प्लस माइनस वालों के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन जब भी मल्टीपल की बात करेगा, गुणा, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होगा, तो ये गुणा दे रखा होगा मल्टीपल के लिए, तो आपको nवां पद पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो संख्या दे रखी होगी सेम, उसकी पावर निकालनी है। और पावर निकालने के लिए वहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इसको सोल्व करना और उसकी संख्या के ऊपर वो वैल्यू रख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप जानते ही हो
कि एक फॉर्मूला आता है कि पहले तो सबसे पहले जहाँ पर बार लगा हुआ है उसको सोल्व करो, फिर ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर गुणा करो, फिर ऑफ ऑफ का मतलब कहाँ, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीपल करो, फिर एडिशन, फिर घटाना है। जैसे ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आपको सोल्व करके देखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।